एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब। तो आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपैट 2026 के बारे में। तो जैसा आप सभी को पता है कि जीपैट 2026 का जो फॉर्म है वो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था और उसकी जो लास्ट डेट होने वाली है दोस्तों वो होने वाली है 12 जनवरी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि उसका जो पेपर होने वाला है यानी कि जीपैट 2026 का वो आपका होने वाला है 7 मार्च को। तो अभी आपके पास टोटल 2 मंथ प्लस का टाइम है। तो इन 2 मंथ में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और इस पूरे 2 मंथ के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, किस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। तो ये सारी बातें, ये सारे डिस्कशन हम इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे जीपैट 2026 का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं या जीपैट 2026 में अपेयर होने वाले हैं और जिनकी प्रिपरेशन अभी हो चुकी है या कम हुई है या मीडियम लेवल में हुई है, तो उन सभी के लिए ये पूरी वीडियो काफ़ी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं जीपैट 2024 और 25 का कट ऑफ क्या रहा था, क्योंकि उससे हमें एक आइडिया लगेगा कि कहाँ तक हमें क्वेश्चन सही करने हैं, कितने नंबर तक अगर हम सही करेंगे तो हमारा जीपैट में सिलेक्शन हो जाएगा या हम जीपैट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीपैट 2024 के कट ऑफ के बारे में और देन हम बात करेंगे जीपैट 25 के कट ऑफ के बारे में। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सारी डिस्कशन इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जीपैट 2024 का कट ऑफ क्या था। तो अगर हम बात करें जीपैट 2024 के कट ऑफ के बारे में, तो जो जीपैट 2024 का जो पेपर था वो कंडक्ट कराया था NBEMS, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसेस। तो उन्होंने कंडक्ट कराया था और उन्होंने जो कट ऑफ निकाली थी वो परसेंटाइल के बेस पे निकाली थी। तो उसके बेस पे परसेंटाइल के हिसाब से जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे UR का 96.15414। सो ये परसेंटाइल को हमने कन्वर्ट किया है ऑल इंडिया रैंक में। तो ऑल इंडिया रैंक देन आप स्कोर से इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कोर कार्ड डिस्क्लोज किया था, अपना स्कोर कार्ड कितना है, किसका रिजल्ट कितने ऑल इंडिया रैंक है और उसके हिसाब से उसके मार्क्स कितने हैं। ठीक है। तो आप उसमें परसेंटाइल उन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UR का जो कट ऑफ स्कोर गया था वो 248, ऑल इंडिया रैंक उसकी 1512 या 1513, एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये NBEMS को पता है और उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था इस बात को। हमने जस्ट उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की है। AWS का ऐसे 204 के आसपास, देन OBC का 201 और SC का 150 के आसपास और ये ST का 110। तो ये कट ऑफ स्कोर थी 2024 की आपके जीपैट। अब अगर हम बात करें जीपैट 2025 लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पे NBMS ने पूरा कट ऑफ परसेंटाइल, देन कट ऑफ स्कोर और कट ऑफ जीपैट रैंक, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका कट ऑफ रैंक है आपकी UR की, वो 1820 के आसपास है, जिसका स्कोर लगभग 216 बना था। ऐसे EWS का 172 है और कट ऑफ रैंक 4328 है। OBC का आप देख सकते हैं 168 है, देन SC का 119 है, ST का 85 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ स्कोर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके पहले 248 था, 24 में थोड़ा लेवल कम था, 25 में लेवल अच्छा था, तो इसीलिए स्कोर भी डाउन हुआ है, देन रैंक भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स के आसपास कट ऑफ जा रही है, देन कितने क्वेश्चन आपको ओवरऑल सही करने हैं 125 में। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको पता चल गई होगी 2024 की कट ऑफ क्या थी और 2025 की कट ऑफ क्या आ रही है जीपैट 2025 की। दोस्तों हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितना वेटेज रहता है और कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कितना क्वेश्चन आता है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से लगभग दोस्तों 38 क्वेश्चन आते हैं और ये जो मार्क्स जाता है लगभग 152 मार्क्स का बनता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होता है। सेम फार्मास्यूटिक्स से एलाइड सब्जेक्ट्स आपके 38 क्वेश्चन आते हैं, 152 मार्क्स इसका भी। फार्माकोग्नोसी से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 40 मार्क्स का पेपर बनता है फार्माकोग्नोसी से। फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चन आते हैं और 112 मार्क्स का पेपर बनता है। सेम आपका अदर सब्जेक्ट बात करें, जिसमें आपका अभी हम बात करेंगे अदर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तो केवल दे दिया ना, और एलाइड सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से और सब्जेक्ट आते हैं, जस्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, देन फार्मास्यूटिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो ये वन बाई वन हम आगे देखेंगे। सो टोटल आपका 125
क्वेश्चन हो गए और आपके 500 मार्क्स का पेपर हो। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप जनरली देख सकते हो दोस्तों कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट, जैसे हमने बात किया कि इसमें 38 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 152 मार्क्स का पेपर बनता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है वो दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जब से जहाँ आपसे आपको लगभग 6 7 8 क्वेश्चन के आसपास ओवरऑल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं 38 क्वेश्चन में से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ने चाहिए। तो जिसमें सबसे पहले आपको नेम्ड रिएक्शंस देखनी पड़ती है आपकी, लाइक आपका कैनिजारो रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एचबीजेड रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है। तो उन सब की नेम्ड रिएक्शन आपको देखनी पड़ती है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, क्या रिएक्टेंट है, रिएजेंट क्या है, ठीक है। देन एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, हाकेल रूल क्या है। तो ये आप देख सकते हैं एरोमेटिसिटी, S1N रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 E2 E1 CB रिएक्शन। और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अच्छा वेटेज रहता है इसका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, 38 क्वेश्चन में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6 से लेके 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का भी सेम अच्छा वेटेज रहता है, ठीक है दोस्तों। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें आपका यूवी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर हो गया, मास हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने रहते हैं। अब इनके अंदर भी आपकी कई सारी चीज़ें आती हैं, लाइक इनके प्रिंसिपल आपको याद करने हैं। जैसे यूवी विजुअल है तो इसका बीयर्स लंबर्ट्स लॉ बेस्ड होता है। अब वो क्या बोलता है, बीयर्स क्या है, लंबर्ट्स लॉ क्या है, आईआर है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ये सारे वाइब्रेशंस वगैरह फिर आपको देखने पड़ते हैं। देन रेंज वगैरह देखनी पड़ती है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस रेंज के बीच आता है। सेम आई एन एन एम आर का भी प्रिंसिपल आपको देखना पड़ता है, ऐसे मास का। तो इन सब के इंपॉर्टेंट टाइप्स है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इनके इंस्ट्रूमेंटेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लाइक कौन सा सोर्स किस में यूज हो रहा है, ठीक है, डिटेक्टर कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा रेफरेंस किस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस टाइप का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स वगैरह से। टाइट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ से आपके आ जाते हैं इंडिकेटर्स की पीएच वैल्यू, आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आपने टाइट्रेशन पढ़े हैं, लाइक कॉम्प्लेक्सोमेट्री और एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी में भी आपको प्रिंसिपल्स आपको देखने हैं, ठीक है। जैसे अब नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है, इसमें कौन सा मोबाइल फेज होता है, कौन सा स्टेशनरी फेज होता है। देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैं, उसमें कौन मोबाइल फेज है, कौन सा स्टेशनरी फेज है, सॉलिड लिक्विड गैस में। ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री दोस्तों, अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में तो इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, बट उतने क्वेश्चन नहीं आते जितना वेटेज इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आते हैं। लाइक क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जैसे स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बन जाता है। ड्रग का स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा कि ये भाई कौन से ड्रग है, ठीक है। देन प्रिपरेशन भी आ सकती है, सेंसेस दैट बोले तो आपकी ड्रग की, तो स्टार्टिंग मटेरियल आप कौन सा लोगे उस पर्टिकुलर ड्रग के सिंथेसिस में, ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिंग, कौन से ड्रग में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, इंडोल रिंग किस में है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे पैरामीडीन, पैराजोल, ये सारी रिंग किस में कौन कौन से ड्रग प्रेजेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सार से क्वेश्चन बनता है। कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से भी आ सकते हैं, लाइक लिगेंड वगैरह से क्वेश्चन, ठीक है, लीड ऑप्टिमाइजेशन, लीड वगैरह फाइंड आउट करने से, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह जो आता है यहाँ पे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स। तो फार्मास्यूटिक्स में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, इससे भी आपका 38 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 152 मार्क्स का यहाँ से पेपर बनता है। अब फार्मास्यूटिक्स में आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल फार्मेसी या फॉर्मुलेटिव फार्मेसी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टैबलेट, कैप्सूल, प्री फॉर्मुलेशन, स्टेरिलाइजेशन, इमल्सन, सस्पेंशन, सेमी सॉलिड, जेल,
ठीक है। तो एरोसॉल्स हो गया। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, लाइक आपको सबसे पहले आपके सारे एक्सिपिएंट पता होने चाहिए कि कौन से फॉर्मुलेशन में हम कौन सा एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं। ठीक है। टैबलेट में कौन सा यूज कर रहे हो, डायलुएंट्स में उसके सभी के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे ग्लाइडेंट्स हो गया टैबलेट में, ऐसे अलग अलग में अलग अलग टाइप के एक्सिपिएंट यूज होते हैं अलग अलग फॉर्मुलेशन में। देन आपको याद करना है उनके टेस्ट, आपके जैसे टैबलेट के कौन से टेस्ट हुए हैं, ऑफिशियल टेस्ट और नॉन ऑफिशियल टेस्ट। ऐसे आपका स्टेलाइजेशन का टेस्ट, आपके सस्पेंशन इमल्सन, इन सब के टेस्ट आपको याद करने हैं। एक्सिपिएंट आपको पूरा चार्ट बना के रट जाना है दोस्तों। ठीक है, टेस्ट रट जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है, जनरली बनता ही बनता है। ऐसे आपके फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भी आपका फार्मास्यूटिक्स के अंदर आता है, इसमें भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से बनेंगे, 15 के आसपास, 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास, 18 20 22 भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, 4 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपका जो रियोलॉजी है, माइक्रोमेरेटिक्स है, ठीक है, उसको पढ़ के जाना है आपको। सरफेस इंटरफेसियल फिनोमिना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड। अब फार्मास्यूटिकल इंजीनियर की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियर से भी क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे फ्लो ऑफ लिक्विड्स है, तो आपको प्रिंसिपल याद करने हैं। सेम ऐसे आप अगर हम बात करें साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, तो इसमें कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट या मशीन्स यूज हो रही हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है। ऐसे हीट हीट ट्रांसफ़र, हीट एक्सचेंजर, वहाँ से आपको सबका प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। ठीक है। और देन किस प्रिंसिपल या किस मैकेनिज्म पे वर्क कर रही है कौन सी मशीन, किस में काम आ रही है। ऐसे सीबिंग में आपको सीब नंबर वगैरह याद करने हैं। देन पाउडर की साइज क्या होगी, कोर्स मॉडरेटली कोर्स फाइन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो यहाँ पे आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, और ईयर से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और आपका शेड्यूल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है, जिसमें मतलब इसमें आपके सब जो सब कैटेगरी होती है शेड्यूल की, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर मिलता है। डायरेक्ट कम पूछता है। जो सब कैटेगरी लाइक M1 M2 M3, देन आपका ऐसे आपका सेम एफ शेड्यूल F1 F2, उसके एफ के पार्ट्स, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं शेड्यूल से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड। फिर कई सारी बॉडीज़ हैं, लाइक जैसे PCI है, फिर DTAB का है, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, कितने मेंबर होते हैं, कितने इलेक्टेड नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स है आपके किससे, जूरिस्प्रूडेंस से। ठीक है, एक्ट आपको याद करना है, शेड्यूल आपको याद करना है। ठीक है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक के पार्ट याद करने हैं, ईयर आपको याद करना है। ठीक है। और यहाँ से कई कई बार आपका पूछ लेता है, जैसे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, CDRI है, NBL आपका, ऐसे कई सारे कौन कहाँ सिट्यूटेड है, लाइक आपका जैसे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में, CDRI लखनऊ में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों, वो आपका है वो आपका है बायोफार्मास्यूटिक्स। तो बायोफार्मास्यूटिक्स में इंपॉर्टेंट यहाँ से भी कभी बार दो एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें आपका प्रोटीन बाइंडिंग है, लाइक वीक एसिडिक ड्रग है, वीक बेसिक ड्रग है, तो किससे बाइंड होगा, एल्बुमिन से बाइंड होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होगा। वहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ऐसे आपका कंपार्टमेंट मॉडल से भी क्वेश्चन आ जाता है, बायोबिलिटी से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके फार्मास्यूटिक्स में आपको पढ़ने चाहिए। डिस्पेंसिंग फार्मेसी की बात करें तो इनकम्पेटिबिलिटी, फिजिकल, केमिकल, ठीक है, फार्म थेरेपेटिक टाइप का इनकम्पेटिबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जांपल के साथ। कैलकुलेशन आपको याद करनी है। ठीक है। देन प्रेस्क्रिप्शन, आपका प्रेस्क्रिप्शन के पार्ट्स, टाइप्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, एंड देन जो ग्रीक वर्ड, सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इन सब कई सारे ग्रीक वर्ड्स होते हैं, उनको उनका मीनिंग क्या है, कैलकुलेशन में आपको फार्मूले याद करना है। ठीक है, जो आपका चाइल्ड डोज वगैरह कैलकुलेट करते हैं वहाँ से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फार्मास्यूटिक्स से और एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका फार्माकोलॉजी, जो सबको ही पसंद होती है, क्योंकि सबको ही मज़ा आता है याद करने में, फार्माकोलॉजी। सो अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है लगभग 28 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और टोटल 112 मार्क्स का पेपर बनता है। इसमें HAP इसी का पार्ट्स है, इसी में आता है एलाइड सब्जेक्ट्स में। पैथोफिजियोलॉजी आता है तो HAP से 3 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, पैथो से दो एक दो क्वेश्चन। ठीक है। HAP में मैं नहीं जा रहा हूँ कि बहुत, क्योंकि लगभग कई सारे टॉपिक्स हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सारे ही पढ़ना है अगर आपको HAP से 3 4 क्वेश्चन आपको गेन करने हैं तो।
तो देन आपका अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जनरल फार्माकोलॉजी आपको पढ़नी पढ़नी है, पूरा रट जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है दोस्तों। फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक्स से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऐसे अगर हम बात करें कि ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है रिसेप्टार्स वगैरह से, ठीक है। पीएनएस, तो ये तीन टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी में, तो इसको पूरा याद करना है। देन हार्मोन से रिलेटेड ड्रग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटीमाइक्रोबियल जो आपके ड्रग्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी एंटीबायोटिक्स, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंड देन कीमोथेरेपी। अब ये सारे टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है आपके फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। देन आपके और जो ड्रग के क्लासिफिकेशन है, लाइक कार्डियोवैस्कुलर ड्रग है, तो उनमें आपको क्या क्या याद करना है, या इन सारे जो जैसे एंटीमाइक्रोबियल है, तो सब में आपको ड्रग क्लासिफिकेशन याद ही याद करना है, ठीक है। सारे ड्रग क्लासिफिकेशन आपको एकदम रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, फिंगर टिप पे होने चाहिए। देन आपको सभी के एडवर्स इफेक्ट्स याद होने चाहिए, स्पेसिफिक ड्रग के स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट। फिर आपको एक टेबल मिलती है एडवर्स इफेक्ट की, वो पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए कि कौन से ड्रग का कौन सा एडवर्स इफेक्ट है। देन आपका सभी को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद होना चाहिए, एमओए, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद होनी चाहिए सभी की ड्रग की। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर जरूर कवर करना है। सबसे पहले आपका क्लासिफिकेशन कवर करना है ड्रग का, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कवर करना है, और सभी का स्पेसिफिक टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग इफेक्ट कवर करने हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किससे रिलेटेड, आपका फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। देन हम बात करें फार्माकोग्नोसी में, तो फार्माकोग्नोसी में दोस्तों लगभग 10 क्वेश्चन आता है, और 10 क्वेश्चन में जो आपका वेटेज बनता है वो लगभग आपका बनता है 40 मार्क्स का, ठीक है। तो अब 40 मार्क्स तो ऐसे छोड़े आप नहीं छोड़ सकते ना, तो यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा कि 40 मार्क्स कैसे लाने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या हमें कवर करना है, जैसे इंट्रोडक्शन हम देख सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन सिस्टम, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपकी कौन सी ड्रग कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सोर्स क्या है उसका, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एडल्ट्रेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और प्लांट हार्मोन से भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन, आल टेस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको सभी ड्रग के टेस्ट याद करने हैं, चाहे वो आपके किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी का, क्लास का हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का हो। ऐसे सेम आपको सभी कैटेगरी के क्लासिफिकेशन आपको याद करने हैं, लाइक एल्कोलाइड में जैसे ट्रू एल्कोलाइड है, सूडो और अमीनो एल्कोलाइड है। तो इन सबको आपको याद करना है, सबके एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, सेम ऐसे ग्लाइकोसाइड में सी टाइप ग्लाइकोसाइड, एन टाइप ग्लाइकोसाइड, ठीक है। ऐसे टैनिन, रेजिन, वोलाटाइल में, तो सभी के एग्जांपल, देन आपको उनका क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, और उसके टेस्ट आपको याद होने, टेस्ट में आपका कौन सा केमिकल यूज करने जा रहे हो, कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है। और देन आपका इंपॉर्टेंट जो है, आपको बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद होनी चाहिए, जो ड्रग्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उनका सिनोनिम पता होना चाहिए। देन फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको याद होना चाहिए। और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में जैसे आप प्रिपरेशन आप बनाते हैं, फार्मूलेशन, लाइक आपका अवलेय हो गया, अरिस्टा हो गया, अस्वा हो गया, गुटिका हो गया, तो इनमें क्या यूज हो रहा है, और किस टाइप के डोजेस फॉर्म है, सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, पाउडर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके किससे हैं, फार्मा कोग्नोसी या उससे रिलेटेड एलाइड सब्जेक्ट से। नेक्स्ट हम बात करें अदर सब्जेक्ट्स में, जो आपका लगभग 11 क्वेश्चन बनता है, और टोटल 44 मार्क्स का आता है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, लाइक इसमें माइक्रोबायोलॉजी जो आपका आ सकता है, ठीक है। और देन आपका माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फिर आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया। माइक्रोबायोलॉजी से तो 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री से भी 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन, हॉस्पिटल फार्मेसी से 1-2 क्वेश्चन, और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से 1-2 क्वेश्चन। अब माइक्रोबायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी वगैरह से रिलेटेड, फिर बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया में बेसिकली टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के फीचर्स से रिलेटेड, ठीक है। सेल सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें, ठीक है। स्टेनिंग, आप इसमें जो भी जितने टाइप्स की स्टेनिंग है, कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हो, डीकलरेंट्स कौन सा है, स्टेबलाइजर कौन सा, ये सारे के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोलॉजी, एंटीबॉडी के टाइप्स क्या हैं, कौन सी टाइप की इम्यूनिटी है, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड हो जाते हैं। फिर प्रोडक्ट, वैक्सीन, सेरा, इन सब के से भी क्वेश्चन मिल जाता है आपको देखने में। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इंपॉर्टेंट है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें आपकी जो साइकिल्स है, ग्लाइकोलाइसिस है, टीसीए है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशंस, वहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। लिपिड भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन, तो विटामिन आपको जरूर याद करना है दोस्तों, कितने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, देन उनकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, केमिकल नेम क्या है,
तो ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स टॉपिक्स हैं आपके बायोकेमिस्ट्री। प्रोटीन इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ब्लॉटिंग टेक्निक्स जैसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, और डीएनए टेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए लाइगेज क्या होता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बायोटेक्नोलॉजी से। हॉस्पिटल फार्मेसी से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके किससे, अदर सब्जेक्ट्स में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर इस पूरी चीज़ों को आप फॉलो कर जनरली आपको बेनिफिट मिलने वाला है आपके जीपैट 2026 में एग्ज़ाम में। तो ये पूरी बात रही आपके कौन से सब्जेक्ट्स में कित कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका 2 मंथ बचा है दोस्तों। तो 2 मंथ आपको अच्छे से देना है, जितना टाइम आपको मिलता है आपके जीपैट में देना है। अगर आपको चाहते हो कि आप अच्छी रैंक आए, आप जीपैट क्वालिफाई हो, आपके पीछे आपके नाम के पीछे जीपैट क्वालिफाइड का टैग लगे, तो आपको ज़रूर मेहनत करनी है। और लास्ट 2 मंथ में आपको ये समझो ये क्रूशल 2 मंथ होने वाले हैं, क्योंकि आपने अगर ये 2 मंथ दे दिया तो आप जरूर जीपैट क्वालिफाई होंगे। और 7 मार्च का जो पेपर है आपका जरूर अच्छा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं 2024-25 का पेपर का एनालिसिस लेके आऊँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो कमेंट करें दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी वीडियो को बताएं, कमेंट करके बताएं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लगी हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आगे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में ज़रूर इससे रिलेटेड, जीपैट से रिलेटेड और वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।